डॉक्टर यस अंशुमान, यस जैसे आपने बताया कि भाई इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन अभी जैसे आ रहा है कि एक एबहोप इंजेक्शन आ रहा है एबॉट का, उसकी बताया जा रहा है कि उसकी भी ब्लैक शुरू हो गई है, वो भी नहीं मिल रहा है। एक और मुझे किसी ने बताया कि किसी डॉक्टर ने बताया कि 21 दिनों का ये ट्रीटमेंट है, 9,000 रुपए का इंजेक्शन है जो कि रोज लगेगा। तो क्या ये ट्रीटमेंट ब्लैक फंगस का इतना कॉस्टली है? रविंद्र जी, आपके चैनल से पहले कई चैनलों पे पिछले 10 दिन से मैं ब्लैक फंगस पे बोल रहा हूँ, लेकिन मैं दवा का नाम पता है, उस समय दवा अच्छी खासी उपलब्ध थी, एक बार भी नाम नहीं बोला। बार बार एंकर मुझे प्रॉम्प्ट करते थे कि सर दवा उपलब्ध है इंडिया में। मैं कहता था हाँ उपलब्ध है, हमारे कैंसर के मरीजों में चलती है। सर दवा क्या है? और मैं स्पेसिफिकली कहता नाम नहीं बताऊंगा, हालांकि मेरे नहीं बताने से कुछ नहीं होता है। मुझे मालूम था कि इसकी कालाबाजारी होगी, दवा की होर्डिंग होगी। ये इतनी कॉमन दवा है, 3-4 एंटी फंगल मेडिसिन, जैसे एंटीबायोटिक बोलते हैं, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए हुआ, एंटी फंगल फंगस के लिए होता है। 3-4, एक तो नाम आपने बोल दिया, इसी तरह से 3-4 मेडिसिन है जो म्यूकरमाइकोसिस के लिए है, और व्हाइट फंगस पे आगे चर्चा करेंगे, कैंडिडा अल्बिकेंस जो भी पटना से 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो उसके लिए कॉमन दवाई है, उपलब्ध थी। लेकिन जैसे ही देखा जो कालाबाजारी मुनाफाखोरी वाले लोग होते हैं कि ये ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ने लगे, तो उनको मालूम था कि पब्लिक तो पागलों की तरह भागेगी, होर्डिंग भी चालू हो गई। गवर्नमेंट लेवल पे क्या पहले मिस क्या हुआ? देखिए, ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन जितने डिस्पेंस हुए हैं वो बहुत बड़ा कारण है ब्लैक फंगस का। तो आप देखिए कि ओटीसी अमेरिका में, यूरोप में आप दवा नहीं ले सकते हैं। कुछ दवाओं को ओटीसी ओवर द काउंटर मेडिसिन में रखा जाता है, जाके ले सकते हैं, जैसे पैरासिटामोल आप ले सकते हैं जाके। बाकी के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। लेकिन आज हिंदुस्तान में स्टेरॉइड जैसी दवा, जिसको मैंने पहले बता दिया पर दुधारी तलवार है, धड़ल्ले से मोबाइल पे प्रिस्क्रिप्शन दिखा के लोग ले रहे हैं, फोन पे मंगवा ले रहे हैं, और डिस्पेंसिंग चल रही थी। सेम इस दवा के साथ हुआ, एंटी फंगल के साथ। लोगों ने होर्डिंग चालू कर दी, दवा जमा करके जमाखोरी चालू हो गई। महंगी दवा भी है और सस्ती दवा भी है, ये डिपेंड करता है कौन सा फंगस है और किस स्टेज में हमने पकड़ा है, उस हिसाब से हम टैबलेट फॉर्म या इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं। नाम फिर मैं कह रहा हूं कि मैं इसीलिए बताना चाहता हूं कि लोग नहीं नहीं, बिल्कुल होर्डिंग ठीक है, करते हैं नाम दवा। बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगेन वो आपकी बात बिल्कुल सही है। वो कहेंगे कि ये देश के सबसे बड़े डॉक्टर ने बताया था, डॉक्टर अंशुमान ने, तो आप हमें दे दीजिए, हम खा के ठीक हो जाएंगे। और कहाँ क्या हाँ, कितनी जरूरत है, कितने एमजी की जरूरत है, ये वो सोचते नहीं है, बस वो खानी शुरू कर देते हैं और फिर उसके जो खामियाजे होते हैं उनको भी भुगतने पड़ते हैं, उनके परिवार को भी भुगतने पड़ते हैं। जी। डॉक्टर अंशुमान, ये इसी ब्लैक मिथ को लेके एक मिथ भी चल रहा है। अभी किसी ने मुझे भेजा था व्हाट्सएप पे कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन वाली बोतल होती है उसमें यदि पानी रह जाता है तो वो पानी अंदर चला जाता है फेफड़ों के अंदर और नली में जम जाता है, जिसके कारण वो फंगस क्रिएट हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, देखिए मिथ है। आपको तो पता ही है, जब भी कोई समस्या आती है तो अवैज्ञानिक परिकल्पनाएं कितनी पनपती है। आप ही के साथ शो किया था पिछले साल हम लोगों ने, जिसमें था गर्मी में कोरोना खत्म होगा, अल्कोहल पीने से जी खत्म जी जी। होगा। तो इसी तरह से अवैज्ञानिक इस ऑक्सीजन को हम बोलते हैं मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन। इसलिए लिक्विड से उन्होंने समझ लिया पानी है, पानी नहीं है। ऑक्सीजन अंडर प्रेशर होता है लिक्विड फॉर्म में, और जैसे प्रेशर हम रिलीज करते हैं, मतलब ऑक्सीजन का नोजल खोलते हैं, तो गैस बन के ऑक्सीजन निकलने लगता है। इसका सर्टेन अमाउंट डी प्रेशर होने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में रह जाता है। दूसरा, जो मेडिकल ऑक्सीजन है, इतना स्ट्रिंजेंट उसका मेथड है उसको प्यूरिफाई करके पैक करने का, उसमें नहीं आएगा। संभावना कहां से ये, लेकिन कंसर्न जायज है। अगर मास्क का इस्तेमाल कई मरीजों में सेम मास्क का इस्तेमाल किया जाए, कॉन्टामिनेटेड मास्क मतलब जिसमें ब्लैक स्पॉट्स हों, उससे ऑक्सीजन नए मरीज को दे दिया जाए जिसमें स्टेरॉइड चल रहा है, तो जरूर चांस है कि उससे फंगल इंफेक्शन स्पोर अंदर जाएगा, ये एक संभावना है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा गुना संभावना है कि रिकवरी के बाद आप घर आ जाएं और वातावरण से आप ब्लैक स्पॉट्स को ले लें। तो इस समय मैं चाहता हूं कि प्रिवेंशन वाली बात बताता ही चलूं कि कोविड से रिकवरी हो गई, खास करके अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं, कंट्रोल किया है, स्टेरॉइड अगर चला है, आईसीयू में रहे हैं, अगर ये सारी चीजें हुई हैं, तो आपको रिकवरी के बाद 4 हफ्ते तक, मतलब 1 महीने तक मास्क लगाना है। क्योंकि ये जो फंगस है वातावरण में है। पार्क में अगर घूमने जाएं तो ऐसी जगह ना जाएं जहां नमी वाली जगह हो, जैसे केले के पेड़ जहां हो, बरगद का दरख्त हो, जहां नमी और कंपोस्ट जैसी चीजें बनी, वहां म्यूकरमाइकोसिस ज्यादा होता है, वहां स्पोर्ट्स इसके ज्यादा मिलेंगे। घर
की खिड़की दरवाजे सुबह खोल दें ताकि वेंटिलेशन हो और धूप आ जाए, ताकि नमी आपके घर से निकल जाए और फंगस के स्पोर्स भी अगर हों तो वो ड्राई अप हो जाएं और निकल जाएं। अगर बाथरूम का, टॉयलेट का एरिया कोई डंप हो, खासकर दीवारों पे काला काला धब्बा आ रहा हो जिसको कहते हैं डंप सा हो गया है, या एक डंप की स्मेल भी आती है, तो उस जगह पे भी चांस है कि इसके स्पोर्स मिल सकते हैं। तो ऐसे एरिया को क्लीन करा के हटा दें अगर आपके घर में कोविड से रिकवर हुए रोगी आए हैं। ये थोड़े थोड़े एहतियात की जरूरत है, तो इससे हम बचाव कर सकते हैं, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी क्यों पैनिक हुआ कि इसकी डायग्नोसिस या इसका डिटेक्शन के लिए मैक्सिमम डॉक्टर जागरूक नहीं थे, क्योंकि उनके पास केसेस नहीं आते थे। हम लोग की ब्रांच में कॉमन प्रॉब्लम थी, तो हम लोगों के लिए डिटेक्शन करना मतलब क्लिनिकल डायग्नोसिस थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको प्रिवेंशन भी कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस करके मेडिसिन से भी इलाज कर सकते हैं। जी, प्रिवेंशन भी कर सकते हैं और अर्ली डायग्नोसिस करके मेडिसिन से इलाज भी कर सकते हैं।